नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है और त्योहारों के इस सीजन में किस तरह का माहौल रहता है उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है, लोग जमकर खरीदारी करते हैं। रामलीला का आयोजन किया जाता है और कई तरह के आयोजन किए जाते हैं जिसमें भीड़ जुटती है, और जब भीड़ शब्द जहन में आता है तो भी कोरोना का खतरा मंडराने लगता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं त्योहार मनाएं, लेकिन जरा संभल कर। इसके अलावा दिल्ली में धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं, मतलब श्रद्धालुओं के लिए अब धार्मिक स्थलों में एंट्री की इजाजत रहेगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर डीडीएमए की जो गाइडलाइंस है उसमें क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको डीडीएमए की गाइडलाइंस के बारे में एक एक करके बताते हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रामलीला दुर्गा पूजा पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, डीडीएमए ने साफ तौर पर कहा है। इसके अलावा मेले, झूले और खाने पीने के स्टॉल लगाने पर रोक रहेगी, यानी कि ना मेले लगाए जाएंगे ना झूले लगाए जाएंगे। खड़े होने और जमीन पर बैठने पर रोक रहेगी, कुर्सियों पर बैठना होगा, यानी कि अगर जो भी आयोजक होंगे उन्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा। एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे, एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट नहीं हो सकता है। इसके अलावा जुलूस या रैली निकालने पर पाबंदी रहेगी, यानी कि इस दौरान किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, रैली भी नहीं निकाली जाएगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक रहेगी, यानी कि जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा हैं उन जोन में किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी और आयोजकों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी की मंजूरी लेनी होगी। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जहां पर जिनका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा छठ पूजा को लेकर के भी गाइडलाइंस में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं होगी। तो गाइडलाइंस में क्या कुछ है वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया, और ये गाइडलाइंस इसलिए जारी की गई है क्योंकि पाबंदियों का पहरा तो हटा है, लेकिन पाबंदियों का पहरा हटने के साथ में जो कोरोना के केसेस हैं उनके बढ़ने का डर सताने लगता है। लिहाजा गाइडलाइंस जारी करना बेहद जरूरी था और गाइडलाइंस का पालन हो ये सबसे बेहद जरूरी है, और इसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ आयोजकों की रहेगी बल्कि जो भीड़ जुटती है उसकी भी रहेगी, लोगों की रहेगी, आपकी रहेगी, हमारी रहेगी, हम सब की रहेगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो बेहद बड़ी है और इस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब मिलजुल कर इसका सामना करेंगे। तो डीडीएमए ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। घाटों और खुली जगहों पर छठ मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। कोरोना है तो श्रद्धालु केवल घर में ही छठ मना सकते हैं। डीडीएमए ने जो आदेश दिया है उसमें साफ कहा है कि रामलीला और दुर्गा पूजन के आयोजन से पहले आयोजकों को सबसे पहले जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद अन्य एजेंसियों की इजाजत ली जाएगी, और इस दौरान कंटेनमेंट जोन में आयोजन के लिए किसी तरह की इजाजत नहीं दी गई है। यानी कि जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां पर कोरोना फैलने का खतरा है, वहां पर किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो, लिहाजा डीएम और पुलिस उपायुक्त एक एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेंगे। एसओपी का पालन कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों पर रहेगी। आयोजन करने वालों को रोजाना कोरोना नियमों के पालन को लेकर आयोजन की रिकॉर्डिंग एक प्रमाण पत्र के साथ कार्यक्रम खत्म होने के 3 घंटे के भीतर नोडल अधिकारियों को सौंपनी होगी। दरअसल जो ये आयोजन होते हैं वो कई दिनों तक चलते हैं, लेकिन जो आयोजक होंगे उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो रोजाना कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो रिकॉर्डिंग है वो नोडल अधिकारी को सौंपे, ताकि इस दौरान किसी भी तरह के नियमों की अनदेखी ना हो, गाइडलाइंस का जो है वो उल्लंघन ना हो। और अगर नियमों में अनदेखी की जाती है या ऐसा पाया जाता है कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है तो ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोजन स्थलों पर किसी भी तरह के मेले और झूले नहीं लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, खाने पीने के स्टॉल भी नहीं होंगे। साथ ही खड़े होने या जमीन पर बैठने की इजाजत नहीं होगी, केवल कुर्सियां जो वहां पर होंगी उन्हीं पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा, यानी कि जो सामाजिक दूरी है उसको बरकरार रखना होगा, उसके नियम को अख्तियार करना होगा, क्योंकि ज्यादा भीड़ लगेगी तो फिर ऐसे में कोरोना के फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा चेहरे पर मास्क लगा होना भी जरूरी है। ये तो रही बात खुली जगहों पर आयोजन की। वहीं बंद आयोजन स्थलों की अगर बात करें तो यहां पर केवल 50% ही सीटों की संख्या निर्धारित की गई है।
खुली जगह के लिए संबंधित जिला प्रशासन कोरोना नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रत्येक आयोजन स्थल पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग व्यवस्था होना जरूरी होगा और हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करना भी जरूरी है। अब ये गाइडलाइंस क्यों जारी की गई हैं, यहां पर ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल त्योहारों के सीजन में चहल पहल बढ़ जाती है, बाजारों में भीड़ लगने लगती है और जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो यहाँ पर भी भीड़ जुटती है और ऐसे में जब भीड़ जुटेगी तो कोरोना के फैलने का खतरा रहेगा और इस तरह का खतरा ना बने इसलिए इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई। हालांकि जो पाबंदियों का पहरा है उसको थोड़ा सा कम किया गया है, आयोजन करने की इजाजत जरूर दी गई है लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी रहेगा। तो अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो कोरोना के जो मामले हैं उनमें रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो केसेस थे वो 20,000 से कम आ रहे थे, लेकिन अब जो कोरोना के केस हैं वो एक बार फिर से 20,000 से ज्यादा पिछले 2 दिनों से आ रहे हैं, जिसके बाद जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है और जिस तरह से आगे त्योहारों का सीजन है ऐसे में तीसरी लहर का डर विशेषज्ञों को सता रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला है त्योहार भी और कोविड सेफ व्यवहार भी, यानी कि त्योहार मनाएं लेकिन जरा संभल कर। वहीं दूसरी ओर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान की गई लापरवाही स्थिति को और बिगाड़ सकती है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो कोरोना के जो मामले हैं वो और भी कम हो जाएंगे। तो अगर हम सब मिलकर कोरोना मुसीबत का सामना करेंगे, त्योहार मनाएंगे लेकिन सामाजिक दूरी के नियम का पालन करेंगे, चेहरे पर मास्क लगाएंगे, समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि जो कोरोना है वो किसी को कहकर नहीं आता है। भले ही केसेस कम हो गए हैं लेकिन आपको बता दें कि जो विशेषज्ञ हैं वो तीसरी लहर का अंदेशा भी जता रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और हमारी ही बनती है, पूरी जनता की बनती है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और जब त्योहारों का आयोजन होगा तो ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि भीड़ जुटती है, बाजार लगते हैं, आयोजन होते हैं और अगर कोरोना बम फूटा तो ऐसे में जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप केरल का एग्जाम्पल ले लीजिए, किस तरह से वहां पर कोरोना बम फूटा था। बकरीद के दौरान जो नियमों में ढील दी गई थी उसके बाद कोरोना केसेस वहां पर बढ़े थे और अभी तक जो 55 से 60% मामले देश में आ रहे हैं वो केवल अकेले केरल से आ रहे हैं। तो इस तरह के हालात ना हो इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जो भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, डीडीएमए के द्वारा जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन जनता की जो जिम्मेदारी है, उम्मीद करेंगे कि जनता अपनी जिम्मेदारी को समझेगी ताकि जो कोरोना बम है वो ना फूट पाए और कोरोना को हराने में हम सब लोग मिलजुल कर इसका सामना करें ताकि कोरोना हमारे बीच से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस करना है तो इतना कि बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जो सामाजिक दूरी का फॉर्मूला है, जिस तरह से मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, वो लगातार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लोग अब जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं लापरवाही बरत रहे हैं। समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अख्तियार कीजिए, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ये जरूर सुनिश्चित कीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। साथ ही त्योहार जरूर मनाइए लेकिन जरा संभल कर। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।